अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ अजीमुल्लाह है। तकरीबन 3 माह पहले जब ये मेरे पास आया था तो इसके माइंड में ये सवाल था, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? क्योंकि इसको डिस्क प्रोलैप्स था, L4 L5 S1, शदीद पेन के साथ था, यानी कि ये बैठ भी ज़्यादा नहीं सकता था। इसके लिए चलना महाल था। शायद हो सकता है कि 2 4 5 कदम लेता हो, लेकिन आज हम इसकी ज़बानी सुनते हैं कि 3 माह के बाद अजीमुल्लाह आप कितनी वॉक कर लेते हो। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे डॉक्टर साहब आपने मुझे समझाया था वैसे वैसे मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जोन से है ना वो ठीक शुरू है। की, आपने कहा 5 मिनट चल लो ठीक और है। 5 मिनट जोन से है ना आप लेट जाओ। ठीक है, मैं 5 मिनट चल लेता था और 5 मिनट लेट जाता था। पहले ठीक। दौरान तो 5 मिनट ही मुश्किल होते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट करना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट, 20 ठीक मिनट, है। आधा घंटा। वाह तो माशाल्लाह। उसके बाद जोन से है ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती गई। ठीक है। तो उसके बाद जब डेली अब जोन से मैं वॉक करने जाता हूँ सुबह मॉर्निंग में, तकरीबन पहले मैंने 1 किलोमीटर शुरू की, ठीक है। उसके बाद 1 से मैंने 2 की, हाँ। 2 से फिर मैंने 3 की, ठीक है। 3 से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब 4.5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। वाह जबरदस्त। और ठीक उसके बाद नमाज के टाइम के बाद जैसे नमाज पढ़ के फारिग होता हूँ तो एक पार्क का चक्कर लगा देता हूँ, तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो पूरे दिन में कितनी वॉक कर लेते हो? पूरे दिन में तकरीबन 10 किलोमीटर की अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कर रहा ठीक है। गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हो हूँ। आप? जी, गाड़ी भी कर लेता हूँ। अपने ऑफिस में चले जाते हो? जी, चला जाता हूँ। ऑफिस में जाके कितनी देर बैठते हो? 10-15 मिनट स्टिल करता हूँ, बैठता हूँ। हालांकि उसमें बैठने से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपने मना किया कि ज्यादा देर स्टिटिंग नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद मैं 10-15 मिनट बैठ के थोड़ी सी वॉक कर लेता हूँ, उसके बाद ठीक फिर बैठ जाता हूँ, फिर ठीक वॉक है। कर लेता हूँ। जबरदस्त। अच्छा अजीमुल, आप माशाल्लाह 3 माह हो गए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेसिक फिटनेस लेवल हमारा काफी बेहतर है। जी। लेकिन अभी भी हमने ये समझना है कि जो डिस्क के लिए सबसे बुरी चीज है वो सिटिंग ही है। ठीक है। तो लिहाजा सिटिंग को हमने जिंदगी में वैसे ही कम ही रखना है। सही। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट फिटनेस लेवल के ऊपर कि जो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो करनी करनी, कोई दो राह नहीं। अब आते हैं जो एक आपका मिसिंग पार्ट है, वो रुकू वाला। जी। अब रुकू के अंदर आपने क्या करना है कि हमने स्टार्ट करना, मेरे साथ करोगे कि हमने एज ए बिगिनर लेवल के तौर पे समझ लीजिए कि हमने यहाँ तक जाना है और यहाँ पे जाके होल्ड करना है 2 से 3 सेकंड और फिर वापस आ जाना है। ठीक पहले 3 4 दिन हमने इस लेवल पे रखना है। ठीक है। फिर अगले 3 4 दिन के बाद थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे, ठीक है, और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्तों के अंदर आप पूरा रुकू करने के काबिल हो जाओगे। अब सिर्फ ये कि ये मसल के अंदर स्टिफनेस है उसको हमने खत्म करना है। ठीक है। अब तुम्हारे लिए साइड बाय साइड बहुत जरूरी है कि जिम जाना शुरू करो। सही। जिम के अंदर जाके जैसे फॉर ये लैट पुल डाउन मशीनें होती हैं जहां से हम पुल करके खींचते हैं जी। चीजों को, ऐसे। बिल्कुल लो वेट्स के, बगैर वेट्स के हमने लैट पुल डाउन ये वाले वाइड एंगल वो हमने करना शुरू कर देना। अच्छा, हमने लेट के जैसे चेस्ट प्रेस की जो मशीनें होती हैं हाँ जी। वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं ठीक है, है। जिसमें हमारी स्पाइन न्यूट्रल रहेगी। ठीक है। वो हमने सारा वर्कआउट करना है। इसी तरीके से लो वेट्स के साथ बाइसेप्स, ट्राइसेप, लो वेट्स वो भी खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। सही। इसके अलावा जिम के अंदर साइकिल होती है। साइकिलिंग जो है वो आपने सबसे पहले जैसे आपने जो है ये स्टार्ट जो आपने जाना है जिम के अंदर, तो ये आपके पास वहां पे ट्रेडमिल होगी, ट्रेडमिल से शुरू करेंगे। ठीक है। फिर आप एलिप्टिकल पे आ सकते हैं। ठीक है। और एलिप्टिकल के बाद फिर हमने ये साइकिल करनी है। ठीक है। सही। साइकिलिंग हमने कम से कम रखनी है, 5-10 मिनट से ज्यादा साइकिलिंग नहीं करनी। सही। ज्यादा फोकस हमारा एलिप्टिकल के ऊपर और ट्रेडमिल पे होगा। 10 से 15 मिनट का एलिप्टिकल, 10 से 15 मिनट की ट्रेडमिल, 5 से 10 मिनट की साइकिल, इस तरह 30 से 45 मिनट का हमारा कार्डियो हो जाएगा। ठीक है। तो लिहाजा अब आपके जिम्मे ये आता है कि मैं अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। ठीक है। जी, इंशाल्लाह। तो अगर आप सही तरीके से फिजियोथेरेपी करते हैं तो डिस्क प्रोलैप्स के, sciatica के 95 से 99% जो केसेस होते हैं वो अच्छी फिजियोथेरेपी से, लाइफस्टाइल में तब्दीली से ठीक हो सकते हैं। अजीमुल्लाह का केस आपके सामने है, लिहाजा आप लोगों को भी अगर डिस्क प्रोलैप्स है, sciatica है, तो एक दफा विजिट करें। हो सकता है कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स को हम दिनों में ठीक कर सकें।